Good evening, students. Now I think that you will be fine and very happy in mood, as the reality is that you are going to face the examination. And as far as I am concerned of examination, not only you, but every human being or every man and women is scared after listening the name of examination. Nobody wants that he is to be examined through the examination. But you should know along with this that it's very essential examination, because the examination evaluates the ability and potentiality. As you are going to face the examination, and when you will appear for the examination, you wrote there and you will write there whatever things. After evaluating the copy, you will get the number. That examination evaluates the ability. Suppose that you are being taught in the schools daily, but the examination is not held or not taken by you. So how will you estimate yourselves? Whatever ability you have after going through the passage of reading or being taught by the teachers, you will not estimate yourself. That is why it is essential to take examination of the students. Main purpose is that. मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि परीक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि नेचुरली ये वास्तविकता तो ये है कि सभी लोग एग्ज़ामिनेशन का नाम सुन के डर जाते हैं, मगर एग्ज़ामिनेशन क्या है? यानी परीक्षा आपका जांच करता है। जो स्कूल में आप 1 साल 2 साल तक पढ़े, कितना आपने शिक्षा ग्रहण की, उसके बारे में आपको इवेलुएट करता है, नापता है। अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई हो, तो कैसे आप जाने कि हमें कितनी क्षमता है, कहाँ तक एबिलिटी है कोई चीज़ के करने का। यही वजह से बच्चों, तब आगे हम बढ़ते हैं एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए कि एग्ज़ामिनेशन एकदम एट हैंड है। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, बताने के लिए सत्यजीत रे का जो एक लेसन है आपके पैनोरामा बुक में, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ द इंग्लिश फिल्म, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्मों में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में, जिसको सत्यजीत रे ने बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है। बयान क्या है, वास्तविकता को उजागर किया है, रियलिटी जो है। अब पहले तो मैं ऑथर के बारे में जान जाऊं, लेखक के बारे में बता दे रहा हूं कि सत्यजीत रे अ फिल्म डायरेक्टर बॉर्न इन 1921 ऑन May 2। यानी सत्यजीत रे जो हैं वो फिल्म के डायरेक्टर भी रहे, निर्देशक भी रहे हैं, म्यूजिशियन भी रहे हैं, और फिर पटकथा लिखने वाले भी रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, यानी कि सब कुछ थे। वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे वो, बहुमुखी, एक चीज़ें उनमें नहीं थी। उनका जन्म जो है 1921 ईस्वी, यानी 2 मई या 2 मई 1921 ईस्वी उनका जन्म हुआ। अब आइए वर्ष, यानी क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। देखिए, पाथर पंचाली, ये बंगाली नेम है, पाथर पंचाली, फिल्म का नाम है पाथर पंचाली। अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, और ये फिल्म शतरंज के खिलाड़ी है। उसको तो मैंने भी देखा है, मतलब है संजीव कुमार, ये सब थे, बहुत ही अच्छे प्रकार का फिल्म थी वो शतरंज खिलाड़ी। एंड आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, एंड आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स से उन्होंने लिखी है एक पुस्तक, एक लेख इन पर पूरा, कि हमारी फिल्में और दूसरों की फिल्में, इनका तुलना किया है इसमें अमेरिकन फिल्मों से ज़्यादा।
इसलिए कि आज अमेरिका का नकल सभी करता है, उसके कल्चर के, उसके संगीत के, उसके फैशन को, हर चीज़ को आदमी उतारता है अमेरिका का। अच्छा भाई, अवार्ड्स यानी कि क्या क्या अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार उनको मिला, किस किस पुरस्कार से वो सम्मानित हुए, वो है फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, यानी फिल्म फेस्टिवल ये अवार्ड है, पुरस्कार है, वो प्राप्त हुआ वेनिस में, फिर केन्स में एंड बर्लिन में। ये 3 जगहों में उन्होंने प्राप्त किया फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। डॉक्टर डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनको ऑनरेरी, यानी ऑनरेरी डिग्री कहते हैं अवैतनिक, उसमें वेतन नहीं मिलता है, ऑनरेरी। तो ऑनरेरी डिग्री मिला उनको, सम्मान करते हुए, उनकी एबिलिटी क्षमता को देखते हुए डॉक्टर से डिग्री मिला। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको दिया। अब उसके बाद है दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज आर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, और ये जो अंश थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक में जो है पैनोरामा में, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, वो तो थोड़ा सा अंश एब्स्ट्रैक्ट है निकाला हुआ। किससे? जो लिखा है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, जो लेख जो लिखा है उन्होंने, उसमें से लिया गया है कि थोड़ा सा जानकारी हम लोग जान जाएं, बच्चे भी जान जाए इससे, उसमें से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे द इंडियन सिनेमा नीड्स ए स्टाइल, यानी सत्यजीत रे के अनुसार इंडियन सिनेमा नीड्स ए स्टाइल, यानी भारतीय फिल्मों की आवश्यकता है एक स्टाइल का, समझे ना, यानी शैली का। एंड ईडियम, ईडियम कहते हैं मुहावरा को, एक मुहावरे का, समझे ना, जो प्रयोग करें फिल्म में, विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन, जो यानी कि ऐसी बात हो, ऐसा यानी कि मुहावरा हो, बोलचाल की भाषा जो यूनिक हो, अद्भुत हो, और रिकॉग्निजेबली इंडियन, और जिसकी पहचान हो भारतीय रूप में, कि हाँ समझे, जो देखे कि हाँ ये तो भारत ही की यानी कि सब शब्द है भाई, किसी और जगह किसी और देश से लिया हुआ वरना वर्ड से नहीं है, वही सब है, वो भारतीय, वो रिकॉग्निजेबली, जिसको हम पहचान सके। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे द इंडियन सिनेमा नीड्स स्टाइल, तो हो चुका है। अब आइए इसके समरी पर, सारांश पर, इसलिए कि इसका जानना, भली भांति जानना बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य है। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इट्स वेरी एसेंशियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द इंटायर कंटेंट्स ऑफ द बुक्स और द स्टोरीज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सेंट्रल पॉइंट एंड आइडिया ऑफ दैट चैप्टर, यानी पहले भली भांति रूप से हमको उस लेख, उस कहानी, उसके बारे में हम जान जाएं, तो उससे क्या होता है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब का जवाब हो जाएगा। अब अगर भली भांति अच्छी तरह से उस कहानी को नहीं समझे हुए हैं तब वहाँ कठिनाइयाँ होती हैं। तो किसके लिए होता है? जो पढ़ता ही नहीं है। और जो पढ़ता है बराबर यानी कि शेड्यूल बना हुआ है, तो उसके लिए तो इससे पछतावा नहीं होता, और किसी तरह का यानी कि डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम ही फेस नहीं करता, वो तो हंसते खेलते हुए यानी कि एग्जामिनेशन देता है। इसलिए कि दैट पर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और रेड द इंटायर कंटेंट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो सब जान रहा है सब कुछ। मैं भी एग्जामिनेशन देता था, हंसता था, मैथ में और अंग्रेजी हम सोचते नहीं थे, खूब सोते थे रात भर, इसलिए कई ऑलरेडी वेंट थ्रू द इंटायर थिंग्स। पूरा मैथ हम चाटे हुए थे, इंग्लिश बेसिस इतना से सोते थे, सुबह जाते थे इतना से देते थे, और आके घर कह भी देते थे कि हाँ इतना नंबर आएगा, इसलिए कि सब कुछ सॉल्व है, समझिए ना। तो पढ़िए एकदम रेगुलर पढ़िए। खैर अब इसको अब हम आते हैं समरी पर। सत्यजीत रे वॉज ए वेल नॉन कहते हैं प्रसिद्ध, जो मशहूर है, जिसको सभी लोग जानते हैं, उसको वेल नॉन कहते हैं। तो सत्यजीत रे वॉज अ वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर। देखिए इसका डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है। अगर आप डायरेक्टर कहें वो भी सही है, डायरेक्टर कहें वो भी सही है, उस पर कोई ये नहीं है, मतभेद है। सत्यजीत वॉज ए वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर, यानी ये जो डायरेक्टर थे निर्देशक, समझे ना, हिंदी हो गया इसका निर्देशक। वो निर्देशक अच्छे थे, अब बड़ा प्रसिद्ध और मशहूर ऑफ इंडिया के रहे हैं सत्यजीत रे। कोई मामूली यानी कि ऐसे तो बी आर चोपड़ा भी हैं, समझिए ना, आपका और भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने हैं, है ना, राज खोसला भी है, ये सब है।
तो मतलब है कि उसमें से ये वेल नोन थे सत्यजीत रे, कहाँ बंगाल से बिलोंग करते थे, समझिए ना। इंडिया इन द प्रेजेंट ऐसे व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, और अभी जो प्रेजेंट ऐसे मतलब है जो अभी फ़िलहाल जो पढ़ रहे हैं हम तत्काल, जो ऐसे लेख है वो किससे संबंधित है, टाइटल है उसका व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्मों के साथ क्या त्रुटियां हैं, क्या उसमें दोष है, उसके बारे में से संबंधित, समझे ना। ही कंट्रास्ट द फीचर्स ऑफ इंडियन एंड नॉन इंडियन फिल्म से, और ये तुलना करते हैं उसे, मतलब है भारतीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों से भी तुलना करते हैं, मतलब अमेरिकन हॉलीवुड की फिल्में जो इतनी होती हैं उनसे। ही सेज दैट, वो बताते हैं कि दैट अमेरिकन फिल्म्स हैव देयर ऑन कल्चरल बैकग्राउंड। सत्यजीत रे कहते हैं कि अमेरिकन फिल्में जो होती हैं अमेरिका की, वो उनका अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, यानी कि उनका पृष्ठभूमि जो है फिल्म का, वो जो आपको कल्चरल है, मतलब है संस्कृति उनका, यानी कि वो अलग है, समझे ना, उनका अमेरिकन फिल्मों का कल्चर जो है बैकग्राउंड। एंड सो शुड बी द इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन फिल्म्स टू। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी फिल्मों में वहाँ का यानी कि संस्कृति ऐसा पाया जाता है कल्चरल, समझिए ना, उसी तरह से हमारे भारतीय फिल्मों में भी इसको दिखलाया जाए। ये नहीं कि फिल्म बन रहा है सब वेस्टर्नाइज्ड वे में, पूरा उसका कपड़ा वेश जितना है सब अमेरिकी स्टाइल में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो भारतीय देश का जो वेशभूषा है, बोलचाल है, और जिस तरह की वास्तविकता है उसको प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि अमेरिकन नकल करना चाहिए। इनका ये यानी कि सोच, मतलब सत्यजीत रे कहते हैं कि चीज़ होना चाहिए, मगर भारतीय फिल्में जो हैं सब जितना कल्चर है, आइडिया है और इमेजिनेशन है, सब विदेशों वाला ले लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, भारतीयों में भी होना चाहिए, समझे ना। इंडियन फिल्म्स टू, यानी कि हिंदुस्तानी फिल्मों में भी होना चाहिए भारतीय फिल्म, बट इंडियन फिल्म्स हैव डिमोलिश देयर कल्चरल बैकग्राउंड। लेकिन इंडियन फिल्म्स क्या हैव डिमोलिश्ड इंडियन कल्चर। लेकिन डिमोलिश के माने होता है बर्बाद कर देना, ढा देना, समझे ना, एकदम ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, डिमोलिश्ड। लेकिन भारतीय फिल्मों ने तो जो हमारा संस्कृति यानी क्या बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसको तो नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है, रहता ही नहीं है। स्टाइल इडियम, ना ही वो स्टाइल है, ना इडियम जो बातचीत का यानी मुहावरा है जो बोलते हैं। एंड आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी करते हैं प्रतिमा यानी कि विज्ञान, जो प्रतिमा संबंधित यानी ज्ञान रखता है, बनाता है, समझे ना उसको, कहीं वो भी यानी कि दर्शाया ठीक से नहीं दिखलाता है उसमें आइकोनोग्राफी। ये सब की कमियां रही हैं, यही सब यानी कि रॉन्ग है, ये मतलब है उसमें खामी है, दोषी है, मतलब है कि जो त्रुटि रह गई है इंडियन भारतीय फिल्म, यही सब कि ना यहाँ के इडियम भाषा है, ना स्टाइल शैली है, ना आइकोनोग्राफी है। दिस ट्रेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, कहता है कि दिस ट्रेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, ट्रेंड कहते हैं रुझान, झुकाव, और ये जो रुझान जो बने हुए दिस ट्रेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय फिल्मों का, इंडिकेट्स ए लोअर स्टेटस। वो तो इंडिकेट्स यानी साफ उसको व्यक्त करता है, बता रहा है, समझे ना, इसका संकेत दे रहा है। क्या दे रहा है? लोअर स्टेटस, यानी कि जो फिल्में जो होती है भारत के, वो लोअर स्टेटस होता है, कोई उसका मर्तबा स्टेटस यानी रुतबा ये सब नहीं है, समझिए ना। Whereas film making in India was started very early, whereas जबकि इंडियन whereas film making in India was started very early, जबकि भारत में सिनेमा का बनना, चलचित्र का बनना, सिनेमा का हिंदी रूपांतर हो गया चलचित्र, समझे ना। इसका यानी कि शुरुआत, प्रारंभ तो बहुत पहले हो चुका था, वेरी अर्ली, बहुत पहले, समझिए ना, बहुत पहले हो चुका था। Though Indian films have their own potential market in India, they do not get recognition at international days. कहता है कि though Indian films have their own potential market, यद्यपि भारत को
यानी हिंदी फिल्में जो भारत में बनती है इसके तो एक शक्तिशाली यानी कि इसका मार्केट है, मांग है, इसकी बहुत मांग है, पोटेंशियल मार्केट, इसकी क्षमता है, मार्केट बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि विदेशी जाए तभी यानी कि इसका यानी कि पैसा मिलेगा, वैसा नहीं है, यहाँ भी मार्केट है, सब मांग है, डिमांड है। मगर इन इंडिया दे डू नॉट गेट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल डेज। डेज के माने होता है मंच, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका कोई यानी कि पहचान नहीं है, मतलब वहाँ पसंद नहीं, मतलब नहीं करता है। जबकि फिल्म फेस्टिवल जब होता है ये सब, तो और सब देशों की भी फिल्में, सब प्रोड्यूसर आते हैं अपने अपने फिल्मों को लेकर के, वहाँ पर उसका यानी कि देखा जाता है नहीं, एग्जामिन किया जाता है कितनी फिल्में सबको अवार्ड मिलता है, कहता है, मगर वहाँ तो कोई इसकी पहचान ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, समझ गए। मिस्टर रे ऑल्सो क्रिटिसाइजेज अमेरिकन फिल्म्स, और मिस्टर रे ऑल्सो क्रिटिसाइजेज अमेरिकन फिल्म्स, और मिस्टर रे आलोचना करते हैं अमेरिकन फिल्मों की। क्या? ही मेक्स अस फील दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ ए बैड मॉडल। वो हमें एहसास कराता है, क्या कराता है कि एवरेज अमेरिकन फिल्म यानी कि अमेरिका औसत जो है एवरेज अमेरिकन फिल्म, अमेरिकी फिल्में इज़ ए बैड मॉडल, वो तो एकदम ख़राब यानी कि मॉडल रहता है, नमूना कोई ऐसा नहीं है। बिकॉज द वे ऑफ लाइफ डिपिक्टेड इन इट, चूँकि डिपिक्ट माने बताना, कहना, समझे ना आपको, डिपिक्ट वो तो ये बताती है वे ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का जो तरीका है, रास्ता है, डिपिक्टेड इन इट, उसकी उनकी फिल्मों में इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, वो तो बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है, जुदा है। वहाँ का जो जीने सहने का यानी कि जीवन गुजारने का जो शैली है वहाँ अमेरिकन में, उनका तो एकदम डिफरेंट है हम लोग के कल्चर से, ये सब कल्चर से, ये सबसे अलग है फ्रॉम अवर्स से। हॉलीवुड प्रोडक्ट्स कैन नॉट अचीव सक्सेस, और हॉलीवुड कहाँ? अमेरिका में है, समझिए ना आपको, न्यूयॉर्क के समय। तो हॉलीवुड का जो प्रोडक्ट्स है, उत्पाद यानी जो बनता है वहाँ, जो फिल्में बनती हैं, कैन नॉट अचीव सक्सेस, वो तो सफलता हासिल नहीं कर सकती है अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन। किस में? अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जो भारत में जो स्थिति एग्जिस्ट कर रहा है, जो अस्तित्व में है, उसमें तो कामयाब नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि यहाँ भी अभी क्षमता है प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को अच्छी फिल्में बनाने का। उसमें देखें, इंडियन सिनेमा डज नॉट नीड, और भारतीय फिल्मों को डज नॉट नीड मोर गलोस बट मोर इमेजिनेशन। सत्यजीत रे कहते हैं कि भारतीय फिल्मों को बहुत चमक दमक नहीं चाहिए, ग्लॉस के माने चमक, यानी बहुत चमक दमक नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? बट मोर इमेजिनेशन। लेकिन हाँ, इमेजिनेशन यानी कल्पना, सोच चाहिए इसमें, यानी जो फिल्में बने वो कल्पना, अच्छी कल्पना और सोच हो, उस तरह से बनाए उसको, जैसे कहानी एक मोड़ दें उसमें, समझे ना। मोर इंटेग्रिटी, और उसमें इंटेग्रिटी हो यानी एकता, अखंडता हो, एंड मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन, और फिर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन यानी सही प्रशंसा। इंटेलिजेंट कहते हैं तेज, समझे ना, यानी इंटेलिजेंट माइंड वाला, अच्छे बुद्धि वाले का यानी कि अप्रिसिएशन हो, मतलब प्रशंसा हो। ये नहीं कि जो सोच सब उसको तारीफ़ किए हुए हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो भी, और जिसको ना समझ में आ रहा है उसको भी नहीं, ऐसी नहीं। समझो, जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं वो उसको अच्छा प्रशंसा करें, अपने बात में समझ में आएगी, हाँ फिल्म है। अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और फिर जो मीडियम है, माध्यम, समझे ना, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब, वहाँ इस सब के बारे में मैंने बताया जाए, ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, बहुत ये डायरेक्टर ने ये क्या है, तो उससे क्या होगा? उनके मोराल को बहुत बढ़ेगा, समझे ना, और हिम्मत भी बढ़ेगा, और इनकरेज करेगा, प्रेरित होगा, समझे ना। तो ये सब होना चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स ए स्टाइल, और फिर इसमें एक स्टाइल भी, शैली भी होनी चाहिए, समझ गए। एन ईडियम, और एक मुहावरे, समझे ना, यानी कि अच्छे आपको उसमें बोल हो, समझे ना, अच्छे शब्द हो। ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी, और फिर आइकोनोग्राफी यानी कि प्रतिमा के जो ज्ञान जो रखते हैं बनाने वाले, वास्तुशिल्प, ये सब, वो सब अच्छे हों, जो उसको
चित्र अच्छे तरह के बना के उसमें प्रदर्शित करें, दिखलाएं, वो हो अब सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन, और वो पूरी तरह से यूनिकली बड़ा अद्भुत रूप से एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन, रिकॉग्निजेबली माने जिसको पहचाना जाए, वो इंडियन हो, भारतीय हो, समझे, सब कुछ भारतीय हो, यानी कि अमेरिकन का उसमें नकल नहीं करे। टुवर्ड्स द एंड, अब अंत में आते हैं वो सत्यजीत रे, अब कहते हैं टुवर्ड्स द एंड मिस्टर रे सजेस्ट, मिस्टर रे एक मशवरा देते हैं, परामर्श देते हैं कि दैट इंडियन सिनेमा शुड बी ड्रेस्टिकली सिंपल, ड्रेस्टिकली सिंपल, एकदम ड्रेस्टिकली कहते हैं कठोर रूप से, मतलब है कि हम बहुत ही यानी ये से उस पर जोर देकर कहा कि बहुत जोर, मतलब एकदम सिंपल हो, एकदम साधारण हो। मिस्टर रे सजेस्ट दैट इंडियन सिनेमा शुड बी ड्रेस्टिकली सिंपल, कि भारतीय फिल्में जो हों वो एकदम सिंपल हो, पूरी तरह से सिंपल हो, एकदम साधारण, ये नहीं कि उसमें बहुत ही शोशात दिखलावा चमक दमक ऐसी नहीं हो, भड़कीले नहीं हो। आप पुराने फिल्मों में देखिएगा, बहुत सी फिल्में उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत कुछ बहुत अच्छे, मगर उसमें कोई चमक दमक नहीं होगी, समझिए ना। और ड्रेस्टिकली सिंपल इन स्टाइल एंड कंटेंट, यानी जो कुछ भी उसमें चीज़ें हों, सब कंटेंट यानी जितनी चीज़ें हों सब साधारण हो। ही होप्स दैट, ये वो आशा करते हैं कि दैट द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन फिल्म्स में गेट सक्सेस इन मूविंग द फिल्म मेकर, और हम आशा करते हैं, यानी कि लेखक जो है सत्यजीत रे, वो आशा उम्मीद करते हैं कि कल्चरल जो बैकग्राउंड है, जो संस्कृति है कि पृष्ठभूमि जो है संस्कृति का, भारतीय फिल्मों की जो संस्कृति है, जो पृष्ठभूमि है फिल्म से, में गेट सक्सेस, और उसे सफलता मिलेगी इन मूविंग द फिल्म मेकर्स, जो फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं। आपको उन लोगों की मोराल भी बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी फिल्में प्रस्तुत करेंगे, बनाएंगे, देंगे। अब इससे संबंधित हम कुछ यानी कि क्वेश्चन जाएँ, जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, जिसका OMR शीट पर आपको जवाब देना होगा, वो क्या है? वो इस प्रकार होंगे कि हु हैज़ रिटन दिस एसे, किसने इस लेख को लिखा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, जिसका टाइटल है, शीर्षक है उस कहानी का, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, किसने लिखा है, समझे, हु हैज़ रिटन। तो ऑंग सैन सू की ये नहीं होगा, प्रेमचंद भी नहीं होगा, सत्यजीत रे, इसलिए एक बता चुका, सत्यजीत रे सी में चुन लेना है, अब वहाँ डॉट कर देना है आपको OMR शीट पर, यानी कि सत्यजीत रे। अच्छा, उसी पर आएगा, देखिए आंसर लिख दिया। दूसरा है द ऑथर पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट माने बताना, द डिफेक्ट्स ऑफ इंडिया, डिफेक्ट माने दोषी, दोष, कमी, उसमें जो त्रुटियां हैं, ऑफ इंडियन, तो विलेज हो जाएगा, गांव, फिल्म से हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा, थिंक से क्या हो जाएगा, और डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन फिल्म से, यानी इंडियन भारतीय फिल्मों में जो कुछ त्रुटियां हैं, दोष है, समझिए ना, इसके बारे में बताया है। तीसरा है लेटेस्ट फेस द, रियलिटी है, बी में मैटर है, स्टोरी है, ट्रूथ है, डी है ट्रूथ। अब इसमें कौन हो जाएगा, तो लेटेस्ट फेस द ट्रूथ, लेटेस्ट फेस द ट्रूथ। अब हम लोग सच्चाई का मुकाबला करें, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वहाँ कंटेंट है आपके बुक में, समझिए ना, वहाँ यही बातें वहाँ लिखी हुई, लेटेस्ट फेस द ट्रूथ हो जाएगा। और ये कौन यानी कि जवाब दे सकता है सही, यानी जो पढ़ता है बुक को, जो पढ़ा हुआ है बुक को, और जो नहीं पढ़ा वो कहाँ से देगा, इसीलिए दे देता है कुछ अंश, समझे ना, इससे पता चल जाता है, इससे इवेल्युएट हो जाता है, एग्जामिन हो जाता है कि हाँ बच्चा जो है पढ़ा है भाई। जब आदमी उस सब्जेक्ट से पूछता है किसी से कि अच्छा बताओ तो फलाना नाम किस में है, फलाना चीज़ क्या है, क्या, और वो लड़का बता देता है, तो उससे क्या मतलब पता चलता है कि दैट स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रेड दैट lessons, that is why he is able to give whatever answer I am asking, that students replies in good way or right way। वो इंडिकेट कर देता है जवाब ही से कि नहीं पढ़ चुका है। 4-5 ही क्वेश्चन अगर पढ़ दिया तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि हाँ लड़का में क्षमता है, इसने पढ़ चुका है इस किताब को। अब जिससे पूछे वो बतावे ही नहीं तो क्या हुआ, उससे साफ पता चल रहा है कि दैट स्टूडेंट्स डिडंट स्टडी दैट लेसन, दैट इज़ वाई ही इज़ अनएबल टू गिव माई क्वेश्चन से आंसर, पता चल जाएगा,
है ना। इसीलिए एग्जामिनेशन होता है कि ताकि आपके जान जाए, और आपका भी हिम्मत बढ़ता है। जब बढ़िया नंबर लाते हैं तो आप भी खूब उत्साहित होते हैं और इंकरेजमेंट मिलता है, उससे अच्छा से अच्छा और करते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन इससे भी अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, समझिए ना, मोराल बढ़ा रहता है। अब आइए लेट अस फेस द ट्रूथ। अब आइए फोर्थ में कि इंडियन म्यूज़िक इन सिनेमा इज़ लार्जली, इंडियन म्यूज़िक जो भारतीय संगीत है इन सिनेमा में इज़ लार्जली माने व्यापक रूप से, बहुत बड़े पैमाने पर, समझे ना, लार्जली। ए में स्वीट है, बी में इम्प्रोविजेशनल हो गया। इम्प्रोविजेशनल कहते हैं यानी कि संगीतमय, जिसमें संगीत हो उसको इम्प्रोविजेशनल कहते हैं, संगीतमय। हार्ड है, बहुत ही एकदम कड़ा, एकदम सख्त है, जिसे सुनने नॉट गुड, नहीं अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रोविजेशनल। इंडियन म्यूज़िक इन सिनेमा इज़ लार्जली इम्प्रोविजेशनल। हालांकि भारतीय फिल्में ज़्यादातर इम्प्रोविजेशनल होता है, मधुरमय होता है, संगीतमय होता है, गाना होता है उसमें। मगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखें तो शायद ही गाना उना मिले आपको, नाच खूब मिलेगा, गाना नहीं मिलेगा। अब यहाँ तो संगीतमय होता है, गाना होता है, गीत होता है, मधुर गीत होता है, जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं, जिसको कहते हैं कि एवरग्रीन सॉन्ग है भाई, समझे ना, ये सब भारतीय फिल्मों में मिलता है। अब आइए फिफ्थ में, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा। रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा माल को। अब कच्चा माल का जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, समझ गए। तो कहता है द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज, तो सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या क्या है भाई, तो देखिए, ए मैन हिमसेल्फ, इंसान खुद है, लाइफ इटसेल्फ यानी कि ज़िंदगी खुद है, जीवन, एक्टर हिमसेल्फ या एक्टर या एक्ट्रेस हर सेल्फ है, यानी जो हीरोइन होती है वो है, तो क्या हो जाएगा, लाइफ इटसेल्फ है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जीवन ही है, यानी उसमें दिखलाया जाता है, बताया जाता है किस तरह से लोग गुजार रहे हैं ज़िंदगी और किस तरह से क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है उसमें, है ना, तो वो सब हो गया। अब सिक्स्थ में आइए, आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल माने आखिर, इसके बाद आखिरकार, चलिए भाई, समझा ना। जैसे हम कहें कि आफ्टर ऑल यू हैव ऑलरेडी कम हियर, व्हाइल आई टोल्ड यू नॉट टू कम, बट आफ्टर ऑल यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड हियर। हम तो तुमको कहे थे कि ना वो, मगर खैर चले आओ, चलो खैर में आता है, तो वही आफ्टर ऑल, खैर। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस, खैर इन सब के बाद भी वी डू पोजेस, डू लग गया, इम्फेटिक बन गया, डू पोजेस यानी हम रखते हैं। अब पोजेस के माने हम रखते हैं, समझे। अब हम जैसे किसी से पूछे कोई कि भाई डू यू पोजेस अ पेन विथ योर सेल्फ, क्या आपके पास कलम है, समझे, तो दैट पर्सन क्या कहेगा कि आई डू पोजेस सर, मैं डू पोजेस, मैं रखता हूँ सर, ज़बरदस्ती, है ना, यानी मेरे पास है, वही कहता है कि आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स। खैर इन सब चीज़ों के बाद आखिरकार हम लोग रखते हैं वो सब टूल को, टूल कहते हैं औजार को, जो सिनेमा बनाने में काम आता है उसको टूल से कहते हैं, समझिए ना। ऑफ ए में है राइटिंग, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, डांसिंग, तो क्या हो जाएगा कि आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ एक्टिंग हो जाएगा, यानी प्राइमरी टूल से एक्टिंग है, जो एक्शन करता है, हीरो हीरोइन ये सब, है ना। अगर हीरो हीरोइन एक्शन बढ़िया से नहीं करे, बढ़िया से वहाँ प्रदर्शित नहीं करे, बताया जाए कुछ करे कुछ, तो फिल्म तो चौपट हो जाएगा एकदम, वो तो ज़रूरी है ना, सब कुछ आने के बाद। खैर तो वही कर रहा है, एक्टिंग। सेकंड में सब आंसर दीजिए जाइएगा, इसलिए सब इससे इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में आपका। अब होता है डैश दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कहते हैं परिपक्वता, यानी उसमें एबिलिटी, क्षमता। मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड ना दोष देना या श्रेय जाना, यानी जिसके वजह से, जिसके कारण कुछ हुआ कोई बात, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। कि दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, और ये परिपक्वता की कमी जो है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका दोष जो मिला जाता है, टू सेवरल फैक्टर्स, बहुत से कारक इसके हो सकते हैं, बहुत से चीज़ें, फैक्टर्स माने कारक, यानी हम नहीं आ सके तो बहुत से कारण हो जाते हैं, वही कारक हो गया, तो वही कारक बहुत से हैं, उस पर दोष डालते हैं सब। ए में है डैश में क्या आफ्टर ऑल, यानी सब चीज़ के बाद। बी में है नो, सी में है नो डाउट, कोई शक नहीं। डी में है यस, यानी क्या हो जाएगा, नो डाउट, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी कोई शक नहीं है, गुंजाइश नहीं है किसी शक का। क्या चीज़ कहते हैं, यहाँ से पढ़िए मिला करके डैश से। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि
दोष जो है अगर किसी को दिया जाता है तो कोई चीज़ का सब चीज़ों पर चला जाएगा, सब चीज़ों पर भी, समझे ना। सेवरल फैक्टर से कई यानी कारण है उस पर दिया जाता है। ये नहीं कि हाँ हीरोइन अच्छा नहीं होती है, हीरो अच्छा नहीं होता है, या टूल अच्छा नहीं होता है, नहीं, बहुत से कारण है। निर्देशक पर भी डिपेंड करता है, समझ गए। उसके बाद जो फिल्म बनाने वाले जो होते हैं वो सब भी, एक दो तो वहाँ होता नहीं है उस टीम में, क्रू में, समझे ना। क्रू कहते हैं पूरा एक ग्रुप जो बनाता है वो सबका, समझे ना उसमें। अब आइए तो इसमें नो डाउट हो जाएगा। फिर आइए जाके इसमें कहता है 8 में द सिनेमा कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स। ये सिनेमा जो है, चलचित्र फिल्में, कंबाइंस इन यानी सबको का यानी कि कंबाइन यानी कि समाहित है उसमें मिला हुआ है। कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स, बहुत से इसमें यानी कि तरीके हैं, बहुत से वेरियस बहुमुखी यानी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। द पहला में है, ए में पोएट्री है, बी में एक्टर है, सी में राइटिंग है, डी में स्टोरी है। तो क्या हो जाएगा, द सिनेमा कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द पोएट्री, यानी कविता को ज़्यादा ये भी करता है उसमें, यानी कि गाने उन्ने से संबंधित रहता है ना, पोएट्री हो गया, गाना उना जितना है सब। अब आइए 9th में इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन द प्रोडक्ट्स, ये तो हो चुका है। हाँ, इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट, यानी भारत जो है प्रस्तुत करता है सामने फिल्म यानी कि फिल्मी दुनिया, फिल्म के डायरेक्टर ये सबको पोटेंशियल मार्केट, एक शक्तिशाली मार्केट देता है फॉर हर ऑन डैश है, समझिए ना। प्रोडक्ट्स, फाइल, फिल्म, सिनेमा, नथिंग, समझिए तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद का। यहाँ जो है एक अच्छा शक्तिशाली मार्केट है फिल्म का, समझो ने, जो उसके अपने यानी प्रोडक्ट जो फिल्में बनाते हैं। जैसे भारत में कोई फिल्में बने तो भारत इतना बड़ा देश है कि सभी शहरों में चलेगा, मांग है इसका कि ये फिल्म यहाँ दिया जाए भाई, गया भेजा जाए, पटना भेजा जाए, सब जगह प्रोड्यूस करता है, जितना हर जगह पर भेजी जाती है उसको, है ना। तो अच्छा मार्केट, ऐसा नहीं है कि हाँ पटना में फिल्में नहीं दिखाया जाता है, गया में नहीं मांग है उसका, सब जगह अच्छा तरीके ये है, समझिए वही कर रहा है। अब 10 में आइए, द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन। कंप्लेंट कहते हैं शिकायत को, और टेक्नीशियन जो उसमें बनाने वाले होते हैं जितने, समझे ना, तकनीकी यानी कि ये सब, वो नॉट द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन, यानी टेक्नीशियन यानी तकनीकी कारीगर जो होते हैं उसका जो शिकायत है वो नहीं डैश है, राइट बी में है, विथ स्टैंडिंग, गुड है, गुड फॉर नथिंग है, मतलब हो जाएगा विथ स्टैंडिंग, वो प्रतिरोध करता है, समझे ना, प्रतिरोध करता है। तो ये हो गया, वही हो जाएगा। अब आइए यहाँ क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है, जो छोटे छोटे लघु भी आएंगे और दीर्घ में भी आएंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर देना होगा। अब आइए, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल। क्या औसत जो अमेरिकन फिल्में हैं वो बैड मॉडल है, समझे ना, एक खराब एक नमूना मॉडल है, समझे ना। गिव वन रीज़न, इसका एक कारण बताएं। अब यहाँ है यस, तो जवाब होगा यस, हाँ है। द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन ए बैड मॉडल। कहता एवरेज अमेरिकन फिल्म जो औसत है अमेरिकन फिल्मों का, समझे ना, वो क्या है, बैड मॉडल यानी खराब तरह है, अच्छा नहीं उतना होता है। बिकॉज दे डिपिक्ट माने बताना, इसलिए कि वो बताते हैं अ वे ऑफ लाइफ अटरली एट वेरियंस विथ अवर ऑन। वो उनका जो जीवन जिंदगी की यानी कि जो फिल्म देखने के बाद पता चलता है वो क्या होता है, अ वे ऑफ अटरली एट वेरियंस। अटरली माने जब पूरी तरह, एट वेरियंस विथ, ये देख एट वेरियंस विथ माने ये फ्रेज है, यानी भिन्न होता है, समझे ना, अलग होता है। अवर ऑन हमारी फिल्मों से एकदम जुदा होता है, अलग होता है उसका, समझे, तो हो गया। अब दूसरा है मेंशन वन थिंग। मेंशन वन थिंग, एक चीज़ बताइए या फीचर, यानी उसकी जो ये है बातें हैं, समझे ना, विशेषताएं हैं। विच इंडियन फिल्म्स नीड्स, यानी एक चीज़ बताइए जो भारतीय फिल्मों की जिसकी का आवश्यकता है। द इंडियन फिल्म्स नीड्स मोर इमेजिनेशन। भारतीय फिल्मों की आवश्यकता है मोर इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा कल्पना की, सोच की, अच्छे ख्याल की, समझिए ना। बस जवाब मिल गया, एक लाइन का हो गया। मेंशन फीचर ऑफ इंडियन फिल्म बताइए, अब हो गया। डू इंडियन फिल्म्स मेकर्स पॉजेज,
डू इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग? क्या भारतीय फिल्मों के बनाने वाले के पास प्राइमरी टूल्स है, यानी प्राथमिक टूल, प्राथमिक टूल यानी कि जिनके बगैर काम हो ही ना सके, जो ज़रूरी हो, प्राइमरी हो गया, समझिए ना सबसे, यानी प्राइमरी टूल्स हैं, औजार उनके पास फिल्म मेकिंग में, यानी फिल्म बनाने के लिए? तो जवाब मिल जाएगा यस, हाँ है। द इंडियन फिल्म मेकर्स पॉजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म बनाने में जो ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत, वो सब है उसके पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है, वही हो गया प्राइमरी टूल से, समझ गया ना। हु हैज़ रिटन दिस ऐसे, और किसने इस लेख को लिखा है? तो सत्यजीत रे हैज़ रिटन दिस ऐसे, सत्यजीत रे ने लिखा है, इसलिए कि लेखक के बारे में तो ज़रूर आएगा, हमेशा आता है, समझिए ना, 1 नंबर का आता है। इसी प्रकार और लेसन से भी आएंगे। अब आइए 5वां में, विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म? विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट ऑफ फॉर्म? कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, अच्छा वर्सटाइल कहते हैं बहुमुखी, समझिए ना, आर्ट यानी कि कला है फिल्म बनाने में। द सिनेमा इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट ऑफ फॉर्म। सिनेमा जो है फिल्म में, वो बहुत ज़्यादा बहुमुखी इसकी यानी कि आर्ट कला के शक्लें इसमें हैं, यानी बहुत कुछ चीज़ प्राप्त किया जा सकता है फिल्म देख करके। अच्छा, अब आइए, व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म से? व्हाट इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है, जिसका प्रभाव है, असर है ऑन इंडियन फिल्म से, हिंदुस्तानी भारतीय फिल्मों पर? सेक्स, यानी सेक्स हो गया, ग्लैमर चमक दमक हो गया, एंड एक्शन हो गया, आर द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म से। आज फिल्म में देखिए सेक्स से संबंधित बहुत सी बातें होते हैं, एकदम इस तरह का ड्रेस होते हैं कि मत कहें, है ना, ग्लैमर, खूब चमक दमक होता है, हीरो हीरोइन आते हैं खूब चमक दमक कपड़े पहन करके, एंड एक्शन भी आता है, स्टाइल वैसे ही रहता है, वही कहता है इसका ज़्यादा प्रभाव है। अगर ये सब बात नहीं हो तो दर्शक देखने के लिए नहीं जाएंगे, कह दो तो फिल्म में कुछ है ये नहीं है, समझे ना, वही कहता है इसका ज़्यादा प्रभाव है ऑन इंडियन फिल्म से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हॉलीवुड इन्फ्लुएंस इज डोमिनेंट इन द मोस्ट ऑफ द फिल्म्स मेड इन इंडिया। और फिर हॉलीवुड फिल्में जो हैं, अमेरिकी फिल्में, उसका तो प्रभाव है ही है, इस डोमिनेंट है, वो भी यानी व्यापक रूप से है, डोमिनेंट माने व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा है, इन द मोस्ट ऑफ द फिल्म से, वो हमारे जो भारतीय फिल्में होते हैं उसमें, मेड इन इंडिया यानी हिंदुस्तान में जो फिल्में बनते हैं उसमें भारतीय नकल होता है हॉलीवुड का फिल्मों का। हॉलीवुड में जिस तरह से फिल्मों में क्या आता है, वही चीज़ यहाँ भी इसका नकल करते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव है। मोस्ट ऑफ द फिल्म से अबाउंड इन विजुअल डिसोनेंसन, और अधिकतर जो फिल्में होती है, अबाउंड इन यानी भरा हुआ है, प्रचुर है, क्या से? विजुअल डिसोनेंसन। विजुअल कहते हैं देखने से संबंधित, जिसको आप देखते हैं, और डिसोनेंसेस माने वो गाना जो एकदम कर्कश हो, जो यानी सुरीली नहीं हो, एकदम बेकार हो, जिसको सुनने के बाद यानी कि आदमी भागने लगे, वही हो गया डिसोनेंस। अब ऐसे ऐसे गाने होते हैं, देखते हैं इस तरह गाना होता है कि आप नहीं सुन सकते, पसंद नहीं कीजिएगा, वैसे ऐसे गाने होते हैं। नॉइजी म्यूज़िक, का म्यूज़िक जो होता है बहुत हल्ला हंगामा, आजकल देखते हैं डीजे चलता है, ऐसा म्यूज़िक के कान फाड़ दे आपका, डीजे म्यूज़िक। नॉइजी म्यूज़िक होता है, एंड एक्साइटिंग डांसेज, और डांस नाच ऐसा होता है एकदम कि मत कहिए, एकदम अश्लील होता है, उसको समझे ना। एक्साइटिंग डांसेस हैव आल्सो बिकम डोमिनेंट इन आवर फिल्म से, वो भी सब जो है सो आज व्यापक रूप से यानी कि आ रही, दिखलाई जा रही है, समझे ना, व्यापक रूप से डोमिनेंट, जिसका यानी कि हुकूमत कर रहा है, डोमिनेंट मतलब है, मतलब वही सब चीज़ें भरी हुई हैं, उसी को कहते हैं डोमिनेंट, जिसका ज़्यादा यानी कि ये हो। अब आइए, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन फिल्म से डू आवर फिल्म से इमिटेट, यानी कि किस तरह अमेरिकन फिल्म से डू आवर फिल्म से इमिटेट। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन फिल्म से डू आवर फिल्म से इमिटेट, तो हमारी फिल्में किस तरह से यानी कि उसका नकल करते हैं, हमें इमिटेट में नकल करना है। इट इज़ जस्टिफाइड, क्या ये न्यायपूर्ण है, सही है, इन आवर कंटेक्स्ट, यानी हमारी बात से कही है। तो जवाब मिलेगा क्या, द स्टोरीज ऑफ आवर फिल्म्स आर मोर और लेस द सेम। कहता है जहाँ तक के कहानी की जो बात होती है फिल्मों की, वो मोर और लेस यानी कमो बेश, द सेम वो तो वही होता है, वाट अमेरिका कैन फिल्म्स है, जिस तरह से वाट अमेरिकन फिल्म्स है, जिस तरह से अमेरिकी फिल्मों में होता है, उसी तरह से कहानी भी होती है, कमो बेश। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, लेकिन बहुत सी जो कहानियाँ होती हैं हिंदी फिल्मों में, वो उस कहानियों का होता है हॉलीवुड के, जिसको सफलता मिली है। जो फिल्में हॉलीवुड में
टॉप कर गया, सक्सेस सफलता मिली, खूब उसको लोगों ने देखा, सराहा, प्रशंसा किया, तो उसकी कहानियों का वो नकल कर देता है, वो भी बनाता है कि हम इसी तरह से हमारा फिल्म में भी खूब सफलता प्राप्त करें, लोग इसको बहुत पसंद करें, देखें, इस तरह से करता है अमेरिकन फिल्म साहब। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, ये तो पढ़ दिया। देयर क्लीशेज आर प्रिजर्व्ड। क्लीशेज यानी अप्रचलित बात, मुहावरा, समझे ना, वर्ड से उसको क्लीशेज कहते हैं, घिसी पीटी कहानी जिसको सब लोग बार बार रिपीट कर रहा है ना, उसको क्लीशेज कहते हैं। कहता है कि द क्लीशेज आर प्रिजर्व्ड विथ केयर, और वो जो डायलॉग होता है उस फिल्मों में, जो सब उनके फिल्मों में, अमेरिकन फिल्मों में जो सफलता मिली है, उस सबको प्रिजर्व कर लिया जाता है, सुरक्षित रख लेता है डायरेक्टर, और उसका प्रयोग फिर करता है हिंदी में, मतलब हिंदी में समझे, अनुवाद करके। क्लीशेज आर प्रिजर्व्ड विथ केयर, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना है सब, केयर बहुत ध्यान से। इवन वेयर द स्टोरीज आर जेन्युइनली इंडियन, और वो भी कहाँ, इवन वेयर यानी यहाँ तक कि वहाँ भी, उस कहानियों में भी आर जेन्युइनली इंडियन, जो फिल्मों में जो कहानी होती है जेन्युइनली इंडियन, जो पूरी तरह से एकदम सच्चाई में यानी सच में भारतीय होते हैं, उसमें भी लगा दिया जाता है। द बैकग्राउंड म्यूजिक एक्सपोजेस, और द बैकग्राउंड म्यूजिक एक्सप्रेसेस, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, हमारे जब गाना हीरो गाते हैं, हीरोइन गाती हैं, तो सामने म्यूज़िक जो उनके ऑर्केस्ट्रा है सबसे नज़र नहीं आते हैं, वो सब बैकग्राउंड होता है, छुपा रहता है, सिर्फ हीरो हीरोइन को गाते हुए दिखलाया जाता है ना। तो वही कहता है कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, पृष्ठभूमि में जो म्यूज़िक चल रहा है, एक्सप्रेसेज एंड इरिप्रेसिबल माने बेकाबू, जिसको काबू में, कंट्रोल में ना ला जाए, इरिप्रेसिबल कहता है, वो तो इरिप्रेसिबल है, इतना बेकाबू एकदम म्यूज़िक। टेस्ट फॉर जाज, जैसे कि जाज एक म्यूज़िक होता है, अमेरिकन फिल्मों में होती है, जिसमें सैक्सोफोन और ये सब होता है, नए नए बाजे, समझे न, आपको उसमें बजाते हैं वो सब। आपको नॉइज़ी म्यूज़िक, उससे क्या होता है, गाना पता नहीं चलता, हाँ म्यूज़िक खूब सुनाई पड़ता है, मतलब है खूब ढाई ढूंढ सबका जब होता है, जैसे डीजे में जो बजता है, कान फाड़ देता है, क्या गाना है क्या नहीं उसको कुछ नहीं, बस खाली उसकी आवाज़ को, हंगामा को सुनते रहिए, वही करता है, जिसको डिसोनाइसिस कहते हैं, समझे ना। अब आइए 8 में, शुड सिनेमा बी लुक्ड अपॉन एज ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या फिल्म को मान लिया जाए, सिनेमा भी लुक्ड अपॉन को देखा जाए एज ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि ये बहुत सृजनात्मक यानी कुछ बनाने वाला ये एक शक्ल है। गिव रीज़न, इसके कारण बताइए, यानी क्या इससे यानी कि ये बनता है कि सिनेमा देखने से आदमी के दिमाग में सृजनात्मक बातें उत्पन्न होती हैं, यानी कि हम भी ऐसी करेंगे, इस तरह बनाएंगे, इस तरह से एक होती है, समझे ना। गिव रीज़न, इसके कारण बताएं। द सिनेमा शुड नॉट बी ओनली लुक्ड अपॉन एज ए फॉर्म ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और सिनेमा को सिर्फ केवल इसी तरह से ना देखा जाए कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, समझे, सृजनात्मक यानी कि एक्सप्रेशन बात है, बट इट शुड बी विद द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेजर्स, बल्कि इसको जोड़ा जाए बहुत से, यानी कम्बिनेशन यानी कि मिश्रण किया जाए, वेरियस मेजर्स, बहुत से तरीके हैं। दैट द फंक्शन ऑफ सॉन्ग, जैसे म्यूज़िक गाने का जो है फंक्शन का, म्यूज़िक का, पेंटिंग का, एक दो चीज़ तो उसमें नहीं होती है, म्यूज़िक गाने होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, पेंटिंग होते हैं सॉरी, समझे ना, पेंटिंग, ड्रामेटिक एक्शन होता है, आर्किटेक्चर होता है, यानी वास्तुशिल्प जो बनाने वाले आर्किटेक्ट, एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेजर और माइनर आर्ट्स। अब और एक झुंड होता है, मेजर और माइनर, छोटे और बड़े, यानी कि और सब जो उसमें काम करने वाले होते हैं आर्ट्स से, समझे ना, वो सब होते हैं। इट शुड ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, और इसमें विज्ञान से भी संबंधित कुछ बातें होती हैं। अब आइए, व्हाट डज सत्यजीत रे से अबाउट द लैक ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन फिल्म, और सत्यजीत रे क्या कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ इंडियन फिल्म से, यानी हिंदुस्तानी भारतीय फिल्मों में जो परिपक्वता होना चाहिए, मैच्योरिटी, उसके बारे से संबंधित। सत्यजीत सेज दैट द लैक ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन फिल्म्स, और सत्यजीत रे जो बताते हैं द लैक ऑफ मैच्योरिटी, जो परिपक्वता की कमी जो है, कमियां हैं भारतीय फिल्मों में, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, वो तो लगाया यानी कि लगाया जा सकता है, मतलब है उस पर दोष, टू सेवरल फैक्टर्स, वो कई कारक होते हैं, कई चीज़ें हैं। द प्रोड्यूसर ब्लेम द मैसेज फॉर द बैड क्वालिटी, प्रोड्यूसर जो है
जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है निर्माता, ब्लेम द मैसेज, वो लोगों को, प्रेसेस माने बहुसंख्यक यानी पब्लिक को, फॉर को ब्लेम करता है फॉर बैड क्वालिटी, यानी कि बहुत बुरी यानी जो गुणवत्ता क्वालिटी होता है ऑफ इंडियन फिल्म से। द टेक्नीशियन ब्लेम द टूल्स, और टेक्नीशियन जो कहेंगे कि हमारे पास इस तरह के प्रकार के यानी कि यंत्र ही नहीं है, औजार ही नहीं है कि जिससे हम फोटो लें, ये लें, उस तरह का। एंड द डायरेक्टर्स ब्लेम द एग्जिस्टिंग कंडीशन, और डायरेक्टर जो निर्देशक वो दोष मारता है किस पर, एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो हालात जो है, परिस्थिति, कंडीशन जो अस्तित्व कर रहा है कनेक्टिंग, फॉर द लैक ऑफ मैच्योरिटी, इसी वजह से हम लोगों में परिपक्वता नहीं आते इन इंडियन फिल्म से। धन्यवाद बच्चों। अब इसी के साथ हम ये करते हैं, उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको बार बार देखें, समझिए ना आप इसे। और किसी प्रकार का यदि के परेशानियाँ हों और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके इसका जवाब मांग सकते हैं। धन्यवाद।